बच्चों कभी सोचा है कि ये जो हमारे प्लेट में आलू है, मिर्च है और जो आज हम लोगों की पसंदीदा डिश है और हर चीज़ में लगभग इस्तेमाल होती है, तो ये हमारी प्लेट में आया कहाँ से? क्या ये शुरू से ही इंडिया में उगता था या फिर ये कहीं और से आया? अब आपके चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया को इंटरकनेक्ट करना, पूरी दुनिया को मिला के एक करना, यानी कनेक्ट कर देना। तो क्या दुनिया ग्लोबलाइजेशन के टर्म के डिस्कवर होने के बाद कनेक्ट होना शुरू हुई या पहले से कनेक्ट थी? इसी कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम अपना क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन। अब सिल्क रूट की कहानी क्या थी साहब? 2 BC से 15 AD तक क्या मामला था कि साहब जो सिल्क रूट था वो दुनिया को कनेक्ट करने का जमीनी रास्ता था। ठीक है साहब, तो यानी चाइना से चला सिल्क और साहब यूरोप से चले आपके क्या गोल्ड एंड सिल्वर और इंडिया से क्या चले आपके मसाले और स्पाइसेस। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, जो नूडल्स चाइना से चले वो इटली में जाकर नाम बदलकर पास्ता बन गए। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद का क्या मसला है? अब 1453 में क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है कि ऑटोमन्स जो है अब फतेह कर लेते हैं कुस्तुनतुनिया को, यानी उन्होंने क्या फतेह कर लिया? कॉन्स्टेंटिनोपल। जिसके बाद ये जो सिल्क रूट था, इस सिल्क रूट को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और काफी ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए किन लोगों के लिए? जो यूरोप वगैरह के लोग थे और जो भाई साहब क्रिश्चियंस वगैरह लोग थे, उनके लिए बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। अब कोलंबस ने क्या कहा साहब, वहां या फिर वहां के जो देश थे उनमें होड़ लग गई। क्या होड़ लग गई? सबसे पहले कि अब उन्हें इंडिया ढूंढना है पानी के जरिए, ताकि साहब ये लैंड वाले रास्ते का अल्टरनेटिव निकल आए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने समुद्री वाले रास्ते से जो है ढूंढना शुरू कर दिया इंडिया के लिए दूसरा रूट। तो अब साहब कोलंबस निकलता है। कोलंबस ने कहा कि सोचा कि वेस्ट की तरफ से जाऊंगा और इंडिया ढूंढ कर ले आऊंगा, लेकिन असल में कोलंबस रास्ता भटक जाता है और रास्ता भटकने के बाद वो डिस्कवर कर लेता है अमेरिका को। अब अमेरिका डिस्कवर करा, तो अमेरिका डिस्कवर करने के बाद पता लगा कि हाँ साहब आलू है, चिलीज है, मेज है, ग्राउंड नट्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये अमेरिका की उपज है। तो उससे पहले अमेरिका जो था वो दुनिया से छुपा हुआ था। अब जब यूरोपियंस जो थे उन्हें दिखा कि साहब अमेरिका इतनी बढ़िया कि दुनिया से छुपा हुआ है, अब हम अमेरिका को अपने कॉलोनाइज करेंगे, यानी अपने कब्जे में लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, जब वो अमेरिका गए तो भाई साहब मसला ये था कि जो यूरोप के लोग थे वो बहुत पहले से पुराने जमाने से स्मॉल पॉक्स के साथ जी रहे थे, यानी कि चेचक जिसे हम कहते हैं उसके साथ जी रहे थे और उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो गई थी, क्योंकि जब आप एक लंबे वक्त से किसी बीमारी से लड़ेंगे तो आपका जिस्म उस चीज का आदी बन जाता है। अब सब अमेरिका के लोगों की जो इम्यूनिटी थी वो तो इतनी मजबूत थी नहीं, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने जब उन लोगों को चिकन पॉक्स हो गई तो यूरोपियंस ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को क्या कर लिया साहब, कॉलोनाइज कर लिया। इसके बाद आता है वक्त 19वीं सेंचुरी का, जब दुनिया बहुत तेज हो गई थी और दुनिया के अंदर जो है मशीनरीज और फैक्ट्रीज वगैरह आ गई थी, तो यूरोपियंस को जरूरत थी सस्ते मजदूरों की। क्योंकि यूरोपियंस का क्या मामला था, जब कॉलोनाइज कर रखा था तो जमीन कहीं और, खेती कहीं और, खाने वाले कहीं और, तो उन्हें चाहिए थे सस्ते मजदूर। यानी कि अब मामला शुरू होता है इंडेंजर्ड लेबर का। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इंडिया से लोग उठाए और उन्हें मजदूरी के काम देने के नाम पे जो है साहब ले गए फीजी और वहां उनसे सस्ते पैसों में कराई मजदूरी, यानी मॉडर्न डे गुलामी। अब अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका के लोग अपनी जो केटल्स थी उनके ऊपर ज्यादा निर्भर करते थे, तो यूरोपियंस ने क्या करा, वहां बीमारी फैला दी जानवरों मवेशियों के अंदर, जिसकी वजह से अफ्रीका के बेचारे लोग मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। इतनी चीजें हुई, इतनी चीजें होने के बाद सब कुछ जा रहा था, तो फिर हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है और 1929 में आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से अमेरिका ने लोन दे रखा था। अमेरिका लोन देने वाली कंट्री बन गई थी, मैंने आपको शॉर्ट्स के अंदर बताया था। तो जो अमेरिका ने लोन दे रखा था सबको, अमेरिका वो लोन वापसी ले लेता है और फिर से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हो जाती है तितर बितर। तो अब साहब पूरी दुनिया कहती है कि अब हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। पूरी दुनिया क्या कहती है, हमें नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। तो अब होती है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि दुनिया के सभी नेशंस जमा होते हैं और बनाते हैं दो बड़े भाई, कौन कौन, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का क्या काम था, इन दोनों का काम था जो दुनिया की इकोनॉमी है, दुनिया के देशों की, मतलब जो इकोनॉमी खराब हो रही है उस इकोनॉमी को स्टेबल करना। आज के वक्त में हम लोग ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं MNCs, यानी जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी देशों की जो कंपनीज आके दूसरे देश में स्टेबल होती हैं, क्योंकि साहब मैन्युफैक्चरिंग होती है कहीं और उसे बेचना होता है कहीं और। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीजों की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और फिर उस चाइना में सामान बनता है, उस सामान को ले जाके बेचा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। उम्मीद है कि एक मोटा मोटा कंसेप्ट मिल गया होगा, चैप्टर की क्या नाम है आउटलाइन समझने में मजा आया होगा और चैप्टर समझने में मजा आया होगा, चैप्टर क्लियर हो गया हो।
देखो तुम्हें पता है ज़्यादा लंबी वीडियो तो थी नहीं, वैसे भी छोटी वीडियो बनी थी, शॉर्ट तुम लोग रिस्पांस दोगे तो एक बड़ी वीडियो भी आएगी, मैं तुम लोगों के लिए आगे वीडियो लेकर आऊँगा। बस ये है कि कम से कम रिस्पॉन्स दे दिया करो। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के अंदर, और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा।